जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, सर्व प्रकार के सुख, रक्त विकारों से मुक्ति, राज्य सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अत्यंत उत्तम माना गया है। कहा गया है कि मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस पावन दिवस पर लाल वस्त्र धारण करके दिन में हनुमान जी का पूजन करें। मंगलवार व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है तथा संकट मोचन हनुमान की कृपा से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी शुभ अवसर पर आज मैं आपको सुना रही हूँ मंगलवार के दिन सुने जाने वाली अत्यंत दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप सभी भक्तगण इसे पूरे मन लगाकर और प्रसन्न चित्त होकर अवश्य सुनिएगा। तो आइए इस जय सिया राम का उद्घोष करते हुए कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। एक नगर में ब्राह्मण परिवार निवास करता। उस परिवार में केवल पंडित दुर्गेश ही थे। वह अपना जीवन यापन यजमानों से प्राप्त दक्षिणा पर ही करते। माता तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार हो गई और अब पिता का साया भी उनके सिर से उठ चुका था। सुबह पंडित जी भोजन बनाकर खाते, फिर काम पर निकल जाते। शाम को लौटकर भी वह आराम नहीं करते। आते ही दोबारा रसोई में लग जाते। मोहल्ले वालों ने आपस में विचार कर अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब परिवार की कन्या से करा दिया। अब दुर्गेश जी का जीवन कुछ सुख दिखाई देने लगा। उन्हें सुबह शाम स्नेह से बनाया हुआ भोजन मिलने लगा। दुर्गेश जी की पत्नी का नाम सावित्री था। वह भले ही गरीब घर की थी, लेकिन गृह कार्य में निपुण थी। सरल स्वभाव की और सामाजिक प्रवृत्ति वाली थी। साथ ही वह हनुमान जी की परम भक्त भी थी। उसके मधुर व्यवहार से सभी पड़ोसी अत्यंत प्रसन्न थे। सावित्री हर मंगलवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करती थी। उसकी भक्ति और सौम्यता से घर में शांति का वातावरण रहता। उधर पंडित जी का जीवन भी अब सुगमता से कटने लगा। कुछ समय पश्चात सावित्री गर्भवती हो गई। जब प्रसव का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोस की एक दाई को बुलाकर लाए। समय आने पर सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पंडित जी ने बड़े स्नेह से उसे नए वस्त्र में लपेटा और फिर मन में कुछ विचार लेकर घर से बाहर निकल पड़े। कुछ ही देर में गंगा तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस नवजात को अपने हाथों में उठाया। गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाई। फिर उसके दाहिने कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी। तभी वह बालक बोलने लगा। पंडित जी ने पूछा, बताओ, तुम मेरे कर्जदार हो या मैं तुम्हारा, और कितने का कर्ज है? बालक बोला, मेरे 50 रुपए तुम पर बकाया है, तुमने लौटाए नहीं थे। तुम्हारी संतान ने भी वह कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनते ही पंडित दुर्गेश ने 50 रुपए उस बालक को अर्पित किए और कहा, लो, अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। बालक बोला, हाँ, हिसाब चुकता हो गया। यह सुनकर दुर्गेश ने पुनः एक मंत्र पढ़ा। उसके बाएं कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी की धारा में प्रवाहित कर दिया। फिर शांत मन से घर लौट आया। घर पहुंचकर उन्होंने सावित्री को समझाया, उस पर मेरे पूर्व जन्म का कर्ज था। मैं उस ऋण को चुकाकर उसे वापस भेज आया। यदि ऐसा न करता तो पता नहीं कब तक वह हमारे घर से रह जाता और तब वे हमें अत्यंत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थी। कुछ समय बाद जब वह पुनः गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही पुरानी प्रक्रिया दोहराई। वह उस नवजात शिशु को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर गंगा घाट की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा जल में उतर गया और बच्चे को 3 बार पवित्र जल में डुबोया। फिर उसने दाहिने कान में मंत्र फूंक कर उससे से बातचीत आरंभ की। दुर्गेश बोला, हम गंगा मैया की गोद में खड़े हैं। बताओ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे, और कितना? बच्चे ने उत्तर दिया, आप पर मेरे 100 रुपए का कर्ज है जो आपने नहीं चुकाया था। यह सुनकर दुर्गेश ने कहा,
देखो देखो भाई, हम गंगा जी की साक्षी मानकर वचन देते हैं कि आज हम तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करते हैं और मेरा और तुम्हारा सब हिसाब बराबर। बच्चे ने भी सहमति जताई। ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो हिसाब पूरा माना जाएगा। यह सुनकर दुर्गेश ने उसके बाएं कान में मंत्र फूका और बच्चे को पूर्ण अवस्था में गंगा जी की धारा में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह शांत मन से घर लौटा और पत्नी सावित्री से कहा, मुझे खाली हाथ देखकर तुम्हें जानने की इच्छा होगी कि बच्चे का क्या हुआ। सुनो, उस पर हमारे 100 रुपये का ऋण था। हमने गंगा जी को साक्षी मानकर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर भेज दिया। यदि ऐसा ना करते तो आगे चलकर वह हमें अपने ही कर्ज से तड़पाता रहता। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, ऐसे कैसे? पंडित जी समझाने लगे, जब से तुम घर में आई हो तुमने देखा है कि पंडिताई से जो मिलता है उससे बचत बहुत कम होती है, पर होती जरूर है। वह हमारे 100 रुपये जल्द ही हमसे ले लेता और हमें रोता छोड़ जाता। हम जीवन भर उसी पीड़ा में उलझे रहते। अभी तो उसका मोह भी नहीं था, इसलिए बिना दुख के उसे विदा कर दिया। पंडित जी की ये बातें सुनकर सावित्री चुप सी हो गई, पर मन के भीतर गहरा दुख उठ रहा था। वह किसी से अपनी व्यथा कह नहीं सकती थी, इसलिए भीतर ही भीतर टूटने लगी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा खिलता हुआ चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा। एक दिन उसकी पड़ोसन एक वृद्ध बुढ़िया सावित्री से मुरझाए चेहरे का कारण जानने चली आई। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसीलिए उसके आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी पूरी आपबीती उसे सुना दी। सब सुनकर बुढ़िया बोली, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वो सबकी सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और जो कुछ हुआ है वह सब राजा को बता देना। सावित्री ने धीरे से कहा, ठीक है माँ जी। अगले ही दिन जैसे दुर्गेश अपने काम पर निकले, पड़ोसन बुढ़िया तुरंत आ गई और बोली, चलो सावित्री। सावित्री पहले से ही तैयार बैठी थी। दोनों दरबार पहुंचे। वहां राजा ने सावित्री की सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी। कथा सुनकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब अगली बार इसे संतान होने का समय आए तुरंत मुझे सूचना देना। और सावित्री से बोले, तुम भी भूलना मत, किसी भी हालत में इस बुढ़िया को मेरे पास भेज देना। दोनों मन ही मन राहत पाकर अपने घर लौट आई। बुढ़िया तो पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों बच्चों को याद करके अब भी सिहर उठती थी। वे बच्चे जिनका मुखड़ा भी वह ठीक से न देख सकी थी। दूसरी ओर पंडित दुर्गेश को तब भी कोई पीड़ा न थी। वह जो कर रहा था अपने भविष्य और गृहस्थी की स्थिति को ध्यान में रखकर ही कर रहा था। फिर भी अपने असीम प्रेम और मधुर व्यवहार से उसने सावित्री को धीरे धीरे गहन दुख से उबार लिया। दोनों के बीच फिर से स्नेह बहने लगा और सावित्री हनुमान जी की पूजा अर्चना में लग गई। इसी भक्तिभाव के प्रताप से सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। उसने अपनी पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेश भिजवा दिया। राजा ने सब सुनकर आश्वस्त किया, चिंता मत करना, जब प्रसव का समय आए मुझे तुरंत सूचित करना, मैं सब कुछ स्वयं देख लूँगा। सावित्री यह सुनकर थोड़ी खुश तो हुई, पर पिछली यादों की कसक मन को बार बार विचलित कर देती थी। वह हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन बुढ़िया आकर उसे हिम्मत बंधा जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और सावित्री की गर्भावस्था पूर्ण हो गई। प्रसव का समय भी आ पहुंचा। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, जाइए पड़ोस वाली बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़ दीजिए और दाई को बुला लाइए। पंडित जी बुढ़िया को सावित्री के पास छोड़कर दाई को लाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप तुरंत राजा को खबर भिजवा दो, इसी कारण मैंने आपको पहले ही बुलाया है। दाई के आने तक राजा भी भेष बदल कर दुर्गेश के घर के पास पहुंच गए और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय बाद प्रसव पीड़ा बढ़ी और शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसी समय पंडित जी भीतर गए और नवजात को एक साफ नए कपड़े में लपेटकर घर से बाहर निकल पड़े।
राजा ने जैसे ही दुर्गेश को बच्चे के साथ बाहर निकलते देखा, वह भी थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश गंगा तट पर पहुंच गए। वह बच्चे को लेकर जल में उतरा और कमर तक पानी में जाकर रुक गया। फिर उसने बच्चे को 3 बार गंगा जल में डुबोया और उसके दाहिने कान में कोई मंत्र फूंक मारी। तभी बालक बोलने में समर्थ हो गया। दुर्गेश ने पूछा, बताओ, मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है या तुम्हारा मुझ पर, और कितना? बच्चा बोला, आप पर मेरे 100 रुपये का कर्ज था, जिसे न आपने चुकाया और न ही आपके बच्चों ने। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा पूछा, देख लो, हम गंगा जी में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा का पाप लगेगा। इस पर बच्चे ने कहा, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके पूरे 100 रुपये का कर्जा था। यह सुनकर पंडित जी ने उसके बाएं कान में मंत्र फूंका। बच्चे का बोलने का सामर्थ्य समाप्त हो गया और वह साधारण शिशु की तरह रोने लगा। यह पूरा दृश्य राजा दूर से अदृश्य रूप में देख रहा था। तभी दुर्गेश ने बच्चे को फिर से गंगा में डुबोना शुरू किया। राजा कुछ करने ही वाला था कि दुर्गेश ने 3 डुबकियां पूरी कर ली और बच्चे को कपड़े में लपेटकर जल से बाहर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। राजा के मन में यह जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर दुर्गेश ने अपने पहले दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया था। इसलिए राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखते ही आदरपूर्वक प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, दुर्गेश, बताओ, तुमने अपने दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया? दुर्गेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि पंडिताई में कितना मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिए, किसी ने थोड़ा बहुत अनाज, बस जैसे तैसे पेट पूजा हो जाती है। ऐसे में बचत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसीलिए मैंने अपनी विद्या से दोनों बच्चों से पूछ लिया था कि कर्ज किस पर है। पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था और दूसरे पर भी थोड़ा बहुत। वह कर्ज इतना था कि जैसे ही बड़े होते हम दोनों हमें संकट में डालकर चले जाते। हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उनका हिसाब वही गंगा पर चुकता कर दिया और उन्हें प्रवाहित कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में बोला, तो फिर इस तीसरे बच्चे को क्यों बचाया? दुर्गेश बोला, महाराज, इस पर मेरा 500 रुपये का कर्ज निकला है। मुझे विश्वास है कि बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा और हमारे अंतिम संस्कार तक का कर्तव्य निभाएगा। राजा दुर्गेश की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और मन ही मन तसल्ली भी पाई कि जैसे तैसे पर सावित्री को उसका बच्चा तो मिल गया। इधर दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा। सावित्री ने अपने बच्चे को देखकर मन ही मन राजा का आभार व्यक्त किया। दुर्गेश ने खुशी से कहा, लो, यह ही हमारा जीवन काटेगा और अंतिम समय में हमारा कर्तव्य भी निभाएगा। पंडित जी के घर खुशियाँ छा गई। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटा सा प्रतिभोज भी रखा। फिर नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के अनुसार उसके नाम का पहला अक्षर च निकला, इसलिए बालक का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मा यह बालक अत्यंत भाग्यशाली निकला। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत प्रबल थी। धन का अभाव मानो उसके जीवन में लिखा ही नहीं था। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन आरंभ हो गए। पहले जहां भरण पोषण के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन अब उनका गुजारा ठीक ठाक चलने लगा था। उनकी पंडिताई भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। धीरे धीरे चंद्रदेव ने अपनी चंद्रकलाओं की तरह दिन दूना रात चौगुना निखरने लगा। 5 वर्ष की आयु होने पर उसे संस्कृत विद्यालय में दाखिला कराया गया। चंद्रदेव पढ़ाई में अत्यंत तेज। पंडित जी प्रतिदिन शाम के समय 1 घंटा अपने पुत्र को ज्योतिष विद्या सिखाने में लगा था। छोटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। जिस मंत्र को भी बताया जाता उसे कंठस्थ करना उसके लिए मानो बाएं हाथ का खेल हो।
संस्कृत में प्रथमा पूरी करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिष का अच्छा विशेष ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। प्रथमा पूरी करते करते चंद्रदेव एक समझदार नवयुवक बन चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह 18 का प्रतीत होता। पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों ही अपने पुत्र की प्रगति देखकर मन ही मन भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती, भगवान को धन्यवाद देती, हनुमान जी की कृपा मानती और राजा के प्रति भी आभार व्यक्त करती। उसे यह आभास ही नहीं था कि चंद्रदेव की उन्नति में वास्तव में राजा का कोई योगदान नहीं था। प्रथमा उत्तीर्ण करने के बाद चंद्रदेव ने आगे की शिक्षा के लिए माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ अब मैं भी पिताजी के कार्य में हाथ बटाऊंगा। माँ ने प्रेम से समझाया, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेल पढ़ समझ और दुनिया को देखने की कोशिश कर। यह जिम्मेदारी तो पूरी उम्र तेरे साथ ही रहने वाली है। इस पर चंद्रदेव ने विनम्रता से कहा। माँ ने कहा, जब मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या चाहे कोई भी हो, जितना उसका उपयोग करेंगे उतना ही उसमें वृद्धि होती है। चंद्रदेव बोला, माँ कल पूर्णिमा है, मैं भी कल से पिताजी के साथ काम पर जाऊंगा। पंडिताई यह सुनकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उसने सोचा, चलो अब घर में दो कमाने वाले हो गए, थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा तो हम बेटे का विवाह भी कर देंगे और सुख से अपनी वृद्धावस्था बिताएंगे। यही सोचते सोचते वह सो गई कि सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए भोजन तैयार कर देगी, क्योंकि कल से पिता पुत्र दोनों ही काम पर जाने वाले थे। रात भर पंडिताइन को नींद ठीक से नहीं आई। करवटें बदलते बदलते वह थक गई। सुबह जल्दी उठकर रसोई का काम निपटाया, स्नान ध्यान कर हनुमान जी की पूजा की और दोनों के लिए खाना भी बना दिया। यह सब कर लेने के बाद वह निश्चिंत होकर चौपाई पर लेट गई। थकान इतनी थी कि थोड़ी देर में गहरी नींद आ गई। सुबह जब पंडित जी अपने रोज के समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी अभी सो रही है। मन में अनहोनी की आशंका होने लगी। वह तुरंत उन्हें जगाते हुए बोले, अरे अरे भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है ना, कहते हुए उनके माथे को छू कर देखा। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा जल्दी उठ गई थी, काम निपटा कर लेट गई और नींद लग गई। आप नित्य कर्म कर लीजिए, खाना तैयार है। तभी चंद्रदेव भी जाग गया और अपना नित्य कर्म करने लगा। पिता पुत्र दोनों तैयार होकर आ गए। सावित्री ने आसन बिछाकर उन्हें भोजन परोसा। दोनों ने भोजन किया और दोपहर का खाना साथ में रखकर अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। चंद्रदेव का आज पहला दिन था, इसलिए कोई भी यजमान उसे अपने कार्य में साथ लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगी। निराश मन से चंद्रदेव घर की ओर चल पड़ा। थकान से उसके कदम भारी हो रहे थे कि तभी अचानक उसके चेहरे पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें आ गिरी। चंद्रदेव ने चौंक कर उस पर देखा। वहाँ अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों से अश्रु लगातार बह रहे थे। उस स्त्री की अश्रुओं की कुछ बूंदें चंद्रदेव के चेहरे पर पड़ी थी। चंद्रदेव ठिठक गया और विनम्र स्वर में बोला, बहन आपको क्या दुख है, बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। ऊपर खड़ी स्त्री ने आश्चर्य से नीचे देखा। नीचे एक तेजस्वी नौजवान खड़ा था। माथे पर तिलक, शरीर पर पीतांबर और चेहरा ऐसा अभी अभी काशी से तप कर लौटा कोई ब्रह्मचारी हो। लेकिन उस स्त्री का अटूट विश्वास टूट चुका था। वह रोष में बोली, अरे तेरे जैसे कितने आए और मुझे ठग कर चले गए, अब इन ढोंगी पंडितों पर मेरा विश्वास नहीं। यह सुनकर चंद्रदेव अंदर तक विचलित हो गया। मन ही मन उसने निश्चय किया, इस बहन से मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर इसके दुख का कारण जानकर इसका समाधान अवश्य करूँगा। उधर स्त्री फिर बोली, सुन ले, मैं तुझे कोई पैसा या दक्षिणा नहीं देने वाली, बाद में मत कहना कि चेताया नहीं। चंद्रदेव शांत स्वर में बोला, माता जी पहले नीचे तो आइए, आपका हाथ दिखाइए और बताइए समस्या क्या है। वह स्त्री अनमने कदमों से नीचे आई, फिर बोली, देखो पहले ही कह रही हूँ,
मैं कोई दान दक्षिणा नहीं दूंगी। बाद में धोखा देने की कोशिश मत करना। चंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ। इसी शहर के पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिषी हूँ और यही पास की गली में मेरा घर है। आपको रोते देखा इसलिए पूछ लिया, वरना मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं। श्री उसे ध्यान से देखने लगी और फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना मैं पैसे देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, ठीक है, पर मैंने पैसे मांगे ही कब है? आप बस अपना दुख बताइए। श्री कुछ शांत हुई और बोली, मेरे पति परदेश गए हुए हैं। पूरे 4 वर्ष हो गए, न आज तक लौटे न कोई सुखद पत्र भेजा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि वे ठीक है या नहीं और कब तक लौटेंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इनमें से पहले किसका उत्तर चाहती है? श्री बोली, मुझे तो दोनों चाहिए। चंद्रदेव ने सिर हिलाया, नहीं बहन, मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा। कौन सा प्रश्न पूछना है यह आपको ही तय करना होगा। श्री चुपचाप हो गई, मन में विचार करने लगी। पहले लौटेंगे तभी तो पता चलेगा कि स्वस्थ है या नहीं। आने का प्रश्न बड़ा है। अंत में उसने पूछा, ठीक है, यह बता दीजिए मेरे पति कब तक आएंगे? चंद्रदेव ने अपना पत्रा निकाला, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखी, उंगलियों पर गणना करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सुनिए, आपके पति आज रात्रि में ही घर लौट आएंगे। श्री गुस्से में उबल पड़ी, क्या पागल हो गए हो ढोंगी कहीं के? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? चंद्रदेव शांत रहा। ऐसा क्यों कर रही है बहन? श्री ने ताना मारा। 100 का लालच होगा ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। चंद्रदेव ने शांत स्वर में कहा, बहन, जब मैंने अपने पहले ही कह दिया कि मैं मुफ्त में आपकी एक बात बताऊंगा और फिर आप मुझ पर इस तरह का शक क्यों कर रही है? श्री ने आह भरकर कहा, क्या करूं? अभी तो जिसने भी ज्योतिष बताया सब ने मुझे ठगा ही है। बस किसी पर भरोसा नहीं होता। चंद्रदेव ने दृढ़ता से कहा, बहन, मैं ठगी नहीं हूँ, मैं ज्योतिष हूँ। आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए पहले ठगों से पाला पड़ा। मैंने अपनी विद्या के अनुसार गणना करके कहा है, आपके पति आज रात्रि 12 बजे तक अवश्य पहुँचेंगे। श्री कुछ नरम पड़ी और बोली, हाँ, यह बात सही है। कई बार मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए किसी को पहले पैसा देने का मन ही नहीं करता। चंद्रदेव मुस्कुराया, बहन, मैंने तो कहा था मुफ्त का मतलब मुफ्त। यदि मेरी बात सच लगे तो उचित समझो दक्षिणा मेरे घर भिजवा देना। श्री ने ताने भरे अंदाज से कहा, अच्छा ज्योतिषी जी, जो हमारे पति आज रात ही आएंगे? चंद्रदेव ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, आज ही ठीक रात को 12 बजे। और सुनो, वे पैदल नहीं आएंगे, हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। श्री चौंक गई, फिर बोली, ठीक है, अगर वैसे ही हुआ तो जितना धन वे लाएंगे उसका आधा तुम्हें दक्षिणा भेज दूंगी। चंद्रदेव ने विनम्रता से सिर झुकाया, जैसी आपकी इच्छा। अब अनुमति दीजिए, मैं चलता हूँ। श्री ने कहा, ठीक है, जाओ। चंद्रदेव वहाँ से घर की ओर चला। रास्ते भर वह मुस्कुराता हुआ सोच रहा था, पहले दिन भोनी नहीं हुई, बस उधार मिल गया। इन्हीं विचारों में खोया वह जब घर पहुंचा तो सावित्री के मन में आशा की लहर उठी। उसने सोचा, मेरा लाडला इतनी देर में आया है, आज जरूर अच्छी कमाई करके लाया होगा। दरवाज़ा खुलते ही उसने तुरंत गुनगुना पानी लाकर दिया और बोली, बेटा, हाथ मुँह धो लो, बहुत थक गए होंगे ना, खाना खा लो, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा इंतजार करते करते भूखे ही बैठे हैं। चंद्रदेव बोला, अच्छा माँ, अभी हाथ मुँह धोकर आता हूँ। थोड़ी देर में वह लौट आया। सावित्री ने दोनों के लिए आसन लगाकर भोजन परोस दिया। खाने के दौरान उसने स्नेह से पूछा, बेटा, आज पहला दिन कैसा रहा? चंद्रदेव हल्का सा मुस्कुराया, माँ, बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। सावित्री ने प्यार से डांटा, इसीलिए तो कहती थी अभी खेलो कूदो, कमाने का समय तो पूरी उम्र पड़ेगा। अभी तुम्हारे पिताजी कमा ही रहे हैं ना। माँ बोली, पर तूने जिद कर दी थी ना, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चलो, अब उधार ही क्या किया है तो देखते हैं उसका क्या होता है, आया भी है या नहीं।
इन्हीं बातों के बीच भोजन समाप्त हो गया और सब लोग खाकर सो गए। उधर वह स्त्री अपने पति के लौटने की आशा में आंखें गड़ाए इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई और ठीक जब घड़ी में 12 बजे तभी दूर से हाथी की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। वह चौंक कर बाहर आई और दौड़ी। सचमुच उसका पति हाथी पर बैठा अपने दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। पति अंदर आने ही वाला था कि श्री ने उत्साह से कहा, ठहरो, सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ। उन्होंने ही बताया था कि तुम आज रात आओगे। उनकी वजह से मेरा मन शांत हुआ है। उनकी दक्षिणा पहले दे आओ, फिर घर में कदम रखना। पति ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले घर में तो आने दो। पर वह अड़िग रही, नहीं, पहले दक्षिणा फिर तुम अंदर। आखिर वह मजबूर होकर ठीक है और आधी रात को ही पंडित दुर्गेश के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से पंडिताइन आई तो उसने एक थाली भर सोना, चांदी और जवाहरत उनके हाथ में रख कर दिया और बोला, पंडिताइन, यह आपके पुत्र चंद्रदेव की दक्षिणा है। उसने जो भविष्यवाणी की थी वह एकदम सत्य निकली। मेरी श्री बहुत प्रसन्न हुई है और यह भिजवाया है। यह कहकर वो लौट गया। पंडिताइन ने थाली देखी तो उनकी आंखें चौंधिया गई। इतना सारा धन! वह तुरंत अंदर ले गई, उसे ढक कर सुरक्षित रख दिया और मन ही मन खिल उठी। पंडित जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, पर मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। यह सोचकर वह खुशी खुशी सो गई। सुबह हुई। पंडित दुर्गेश ने नित्य कर्म के लिए उठे और देखा पंडिताइन अभी भी सो रही है। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे भाग्यवान, आज क्या बात है? अभी तो क्यों सो रही हो? इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया। वह बोली, बहुत कमा कर लाते हो ना। मेरे बेटे ने कल पहली बार ही इतना कमा लिया कि पूरा घर भर गया। पंडित जी चौंक गए। पंडिताइन, कैसी बातें करती हो तुम? पंडिताइन तुरंत भीतर गई, थाली लेकर लौट कर आई और बोली, यह देखो, तुम्हारे पुत्र ने जो उधारी कल की थी वही जजमान रात में ही वापस कर गया। पूरा घर सोने चांदी से भर गया है। थाली देखते ही पंडित दुर्गेश की हैरत भरी आंखें फैल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक उनका चेहरा उतर गया। वह अपने सिर पर हाथ रखकर वही जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। पंडिताइन यह देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, पहले तू घर के अंदर जाकर देख, कहीं तेरा पुत्र जीवित भी है या नहीं। पंडिताइन की आंखें फैल गई। वह घबराई घर के अंदर दौड़ी। देखा उसका पुत्र निश्चल पड़ा हुआ था। यह देखकर उसकी चीख निकल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी भी पीछे पीछे आए और समझाते हुए बोले, मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के सभी ऋण उसने इसी जन्म में चुका लिए हैं। उसी के कारण यह देह त्याग कर हमें कर्जों से मुक्त कर गया। इसीलिए हम उसे कुमाता देना नहीं चाहते थे। फिर पंडित जी बोले, अब तुम्हें हनुमान जी की शरण में जाना होगा, वही तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन ने अन्न जल त्याग दिया और पूरे 1 सप्ताह तक कठोर उपवास किया। हफ्ता पूरा होते होते उसका शरीर बिल्कुल क्षीण होने लगा। वह मरणासन सी अवस्था में पहुंच गई। उधर हनुमान जी उसकी सच्ची भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यदि मैंने इस ब्राह्मणी को दर्शन न दिए तो भक्तों का विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर वे उसके कुटिया में प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले, पंडिताइन, तुमने मंगलवार की व्रत पूरी निष्ठा से किया है। तुम्हें लगातार हर मंगलवार मेरा व्रत निभाती आई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पंडिताइन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे न सोना चाहिए, न धन, न ही अन्न, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। हनुमान जी बोले, बेटी, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडिताइन रोते हुए बोली, पहले ही 2 पुत्र चले गए। पंडित जी ने मुझे उन्हें अंतिम बार देखने भी नहीं दिया। अब यह तीसरा भी चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी? आप ही कृपा करें। उस ब्राह्मणी की करुण पुकार से ब्राह्मण जी संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। पंडिताइन एक बार कमरे में अंदर जाकर देखा, तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुकार रहा है।
पंडिताइन जैसे ही कमरे में गई, उसका पुत्र हंसता खेलता उसके चरणों में गिर पड़ा। उसकी खुशी से घर गूंज उठा। इस प्रकार मंगलवार के व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र उसे पुनः प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्टसिद्धि और 9 निधियों का दाता माना गया है। माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया था कि मंगलवार के दिन जो भी उनकी पूजा और व्रत करेगा उसे धन, पुत्र, आरोग्य और हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाएगा। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। जय सिया राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।